इस पेपर से मुझे कौन कौन से सबक मिले और इस परीक्षा से क्या सीख कर खड़े हुए, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्या करें, परीक्षा जब हो तो क्या करें। जो मैंने नहीं किया वो आगे किया जाना चाहिए, और कुछ ये जो गलतियां हैं वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। पहला ये कि करें, क्योंकि हमारी वर्षों की तैयारी होती है, हमने लंबे समय तक वह सिलेबस पढ़ा होता है, तो जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न देखते ही आपको लगता है कि आपको आ रहा है, आप जल्दबाजी करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि प्रश्न पूरा पढ़ें। ईमानदारी से कहूं तो बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो मैंने जल्दबाजी में पढ़ के, पूरा न पढ़ के, या थोड़ी जल्दबाजी, क्योंकि वो टाइम बहुत कम होता है, टाइम मैनेजमेंट भी आपके जहन में चलता है, उसके बावजूद ये जो क्षमता ये तो विद्यार्थी को विकसित करनी होगी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं भी एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी ही गलती है, मेरा ही फॉल्ट है कि कुछ प्रश्नों को मैंने बहुत ही हल्के में लेके पढ़ा और उसकी वजह से प्रश्न गलत हुए। तो प्रश्न को हमेशा पूरा पढ़ें, उसके सारे ऑप्शन पढ़, भले ही ऑप्शन आपको पहला दिखते ही आपको पता चल गया कि यही है, उसके बावजूद आपको ब स द पढ़ना है। जो चारों ऑप्शन है वो पढ़ें, दोबारा प्रश्न पढ़ें, समझें क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में उत्तर दें, तब आपका गलत नहीं होगा। और ये करना आपको उस 1 मिनट में ही है। तो ये क्षमता विकसित कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़ें। दूसरा, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई बात है, संगत और असंगत का भ्रम। आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं कि संगत बताइए, संगत विकल्प कौन सा है, असंगत विकल्प कौन सा है। परीक्षा में ये भ्रम क्रिएट किया जाता है उस एग्जाम सेंटर के द्वारा कि आपसे असंगत पूछे जाएंगे लाइन से, बहुत से प्रश्न असंगत पूछे जाएंगे, उनमें से एक आपको संगत डाल दिया जाएगा। क्योंकि आप पिछले 2 प्रश्न असंगत वाले करते आ रहे हैं, तो तीसरा भी आप असंगत पढ़ के उसका उत्तर दे देंगे, उसकी वजह से वो तीसरा प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। तो संगत और असंगत का जो भ्रम है उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले परीक्षा में उस प्रश्न को हल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस प्रश्न में संगत पूछा जा रहा है या असंगत पूछा जा रहा है। ये आपको पता है कि मैं तो पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी, असंगत और संगत में क्या भ्रम हो सकता है, ऊपर पढ़ के हम नीचे उत्तर दे देंगे। ये घर पे तो मुझे भी लगता था, आपको भी लगता होगा, लेकिन परीक्षा के अंदर ऐसी आंखों पे चश्मा चढ़ती है कि ये संगत और असंगत कुछ देर के बाद में दिखने बंद हो जाते हैं। क्योंकि वो जो एग्जाम बना रहा है ना, वो हमारी ही इस आयु से, हमारे ही इस वैचारिक उद्वेलन से होके निकले हैं, तो उन्हें पता है कि इनकी जो कैसेट है, इनका जो पट्टा है ना, वो कहाँ सेट हो गया है। तो हम जब 4-5 प्रश्नों के उत्तर असंगत करते हुए आते हैं, तो चौथा प्रश्न हम फिर संगत असंगत नहीं पढ़ते हैं, फिर लगता है कि ऊपर वाला जो असंगत था तो ये भी असंगत ही होगा। उस जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। क्या करें? तीसरा, पहले तो ये सुनिश्चित करें, पहले प्रश्न पूरा पढ़ें, और जो प्रश्न 50-50 है, 50-50 जो प्रश्न है, उनका जो जोखिम है वो आपको लेना ही होगा। आप बहुत अधिक परीक्षा में डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपने परीक्षा करना शुरू की, आपने जितने आपके लिए कन्फर्म थे वो आपने किए, उसमें से मान के चलिए 10% प्रश्न ऐसे हैं जो गलत होंगे। आप कितनी ही सावधानी बरतें, मतलब आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप सुपर ह्यूमन हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी तैयारी बहुत ही मतलब अकाट्य है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एवरेज मेरे जैसे विद्यार्थी हैं, आप कितने ही मतलब गोले ऐसे भर दें कि बस ये तो मेरे एकदम बिल्कुल सही है, उनमें से भी 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो गलत हो जाएंगे। उनके लिए क्या करें? जब आप दोबारा, जो आपके लिए 50-50 चांस है कि मैं 2 ऑप्शनों पे आ गया हूं और इनमें से कोई एक है, चारों में नहीं, 2 पे आप आ गए हैं, वो प्रश्न आपको हल करने होंगे। क्योंकि अगर आपको
कट ऑफ में जाना है, अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने हैं, तो आप इतने डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं कि आपने इतने ही प्रश्न किए जो आपने सही मान के किए, वो सारे भी अगर सही हो जाए, उसके बावजूद आपका नाम अगर कट ऑफ में नहीं आए, तो इतने कम भी नहीं करने हैं। तो जो 50-50 है उसमें आपको जोखिम लेना ही होगा। और 50-50 वो होते हैं क्योंकि अगर आप 20 प्रश्न ऐसे करते हैं जो 50-50 थे, उनमें आपके 10 सही होंगे, आपके 10 गलत होंगे, तो 10 के 10 नंबर बनेंगे और 10 के 3 कटेंगे, तो यानी आप वहां से 7 या 6.5 नंबर लेके उठेंगे। ये 50-50 का एक जोखिम है जो आपको कुछ मदद ही करता है, ये आपको करना होगा। और आखिरी जो है वो आप पेपर को 2 राउंड में करने की कोशिश करें, क्योंकि आप 2 या 3 राउंड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है। 2 राउंड आप लगा सकते हैं। पहला क्रम वो होगा जब आपको बिल्कुल आराम से पढ़ के जो प्रश्न आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो आप करते जाएं, पूरा पेपर आप पढ़ लें। दोबारा वो प्रश्न जिनमें आप 50-50 थे, दोबारा दूसरे राउंड में आपको वो प्रश्न करने हैं। तो ये 4 बिंदु हैं जो आपको करने चाहिए, और ऐसा ही मैंने किया। मैंने यह आराम से किया, मैंने यह भी बहुत ही सही तरीके से किया। इन 2 बिंदुओं पर मैं थोड़ा चूका, हालांकि मैंने ज़्यादा ब्लंडर नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको मैंने संगत और असंगत की वजह से गलत किया। प्रश्न पूरा तो पढ़ा, लेकिन ठीक से न समझने के कारण मैंने प्रश्न को गलत किया। तो इन बिंदुओं पर मुझे भी मतलब अकल आई है कि ये भले ही हम अपने स्टडी रूम में बैठ के कितना ही सावचेत हो जाए, परीक्षा के अंदर और परीक्षा का जो माहौल है उसमें भी अगर आप ये धैर्य हासिल करें कि पूरा प्रश्न भी पढ़ें, संगत और असंगत भी पहचान लें, तो आपके कम से कम 5-6 प्रश्न सही हो सकते हैं। आप इस द्वंद्व की वजह से 5-6 प्रश्न गलत कर देते हैं, तो 5 नंबर वो और उनकी वजह से 2 नंबर नेगेटिव के 8-10 नंबर आप खराब कर देते हैं, और वो कट ऑफ का निर्णायक बिंदु बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।